यूपी में शपथ ग्रहण समारोह से पहले योगी आदित्यनाथ को लगा बड़ा झटका। सोनिया गांधी, अखिलेश यादव कोई भी नहीं होगा योगी के समारोह में शामिल। जी दोस्तों, आपको बता दें कि योगी सरकार को शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही बड़ा झटका विपक्ष ने दिया है। दरअसल आपको बता दें कि योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण समारोह 25 मार्च को होगा। इस दिन योगी आदित्यनाथ 70,000 से अधिक लोगों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री पद की लगातार दूसरी बार शपथ लेंगे। इस समारोह में बसपा सुप्रीमो मायावती, सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा सहित विपक्षी दलों के नेताओं को आमंत्रित योगी आदित्यनाथ ने किया है। वही आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित केंद्र सरकार के कई मंत्री शामिल होंगे। वही आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मायावती और अखिलेश को जो न्योता भेजा है, उन्होंने अब शपथ ग्रहण समारोह में आने से साफ इनकार कर दिया है और योगी आदित्यनाथ को तगड़ा झटका दिया है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में चुनाव हारने के बाद आरएलडी को लगा बड़ा झटका। आरएलडी चीफ मसूद अहमद ने दिया पद से इस्तीफा। जय दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी गठबंधन की हार के बाद आरएलडी में बड़ा तूफान मच गया है। रलौद के प्रदेश अध्यक्ष मसूद अहमद ने पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने जयंत और अखिलेश यादव पर पैसे देकर टिकट बांटने का आरोप लगाया है। इसी के साथ मसूद ने रलौद प्रमुख जयंत चौधरी को लेटर लिखकर यूपी चुनाव में टिकट बेचे जाने को लेकर दलितों और मुसलमानों की अपेक्षा करने के भी आरोप लगाए हैं। उन्होंने 7 पेज के लेटर में जयंत चौधरी और अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मसूद ने अखिलेश यादव से गठबंधन तोड़ने की भी जयंत चौधरी को सलाह दी है। मसूद ने खुले खत में लिखा है कि वे 2015-16 में चौधरी अजीत सिंह के आह्वान पर पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह जी के मूल्य और जाट मुस्लिम एकता के साथ किसानों, शोषित वंचित वर्गों के अधिकार के लिए संघर्ष करने को रलौद में शामिल हुए थे। 2016-17 में उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। मसूद ने कहा है कि उन्होंने संगठन को मजबूत करने के लिए उन्होंने पार्टी के बुरे दौर में अथक प्रयास किए, लेकिन उन्होंने दलितों का अपमान किया, इसीलिए मैं आरएलडी से अलग हो रहा हूं। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि सपा से आए 4 एमएलसी को भाजपा ने विधान परिषद चुनाव में दिया टिकट। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को 30 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने हाल ही में सपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुए 4 विधान परिषद सदस्यों को भी इस चुनाव में टिकट दिया है। भाजपा की सूची में सपा से आए नरेंद्र भाटी को बुलंदशहर सीट से, सीपी चंद को गोरखपुर महाराजगंज सीट से, रमा निरंजन को झांसी जालौन ललितपुर सीट से और रविशंकर सिंह पप्पू को बलिया सीट से टिकट दिया गया है। गौरतलब है कि विधान परिषद की 36 सीटों के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा जारी चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक पहले चरण में 30 सीटों पर 9 अप्रैल को मतदान होगा। इन सीटों पर होने वाले मतदान में स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधित्व मतदान करेंगे। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि बूथ प्रभारियों ने अखिलेश यादव से की विधायक बने रहने की मांग। कहा, आपके एमएलए रहने से क्षेत्र को मिलेगी मजबूती। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को अपनी सीट से बेहतर जीत मिली है। वहीं पार्टी को इस बार चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा। शनिवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने पैतृक गांव सैपई स्थित पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में करहल विधानसभा सीट से जुड़े हुए बूथ अध्यक्षों की एक बैठक ली। इस दौरान मैनपुरी जिले की करहल विधानसभा सीट के सैकड़ों बूथ कार्यकर्ताओं ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव से एमएलए सीट को बरकरार रखने की मांग की है। हालांकि अखिलेश ने यह फैसला पार्टी हाईकमान पर छोड़ दिया है। दरअसल आपको बता दें कि इस समय अखिलेश यादव आजमगढ़ से सांसद हैं। अगर वह करहल विधानसभा सीट से विधायक रहेंगे तो उन्हें सांसद निधि अपनी छोड़नी होगी। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद बसपा ने नए सिरे से तैयार करेगी काडर, बनाएगी नई नेताओं की टीम। जब दोस्तों आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार और खिसकते जनाधार को लेकर चिंतित बसपा सुप्रीमो मायावती नए सिरे से काडर तैयार करने में जुट गई हैं। पंजाब राज्य के बाद अब वह उत्तराखंड के पद अधिकारियों के साथ बैठक करने जा रही हैं। यूपी के प्रमुख पद अधिकारियों से फीडबैक लेने के बाद वह जल्द ही इसी माह यूपी संगठन की अहम बैठक करने जा रही हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में कई बड़े ऐलान होंगे, जैसे कि प्रदेश के प्रमुख पदों के लिए नए सिरे से जिम्मेदारियां तय की जा सकती हैं। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि गोरखपुर पहुंचे आरएसएस चीफ मोहन भागवत, सीएम योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि गोरखपुर प्रवास पर आए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माधव धाम में मुलाकात की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनकी ये मुलाकात 30 मिनट लंबी रही। 25 मार्च को सीएम योगी आदित्यनाथ देश के सबसे बड़े प्रांत की दूसरी पारी की शपथ लेंगे। उसके पूर्व संध्या प्रमुख से उनकी मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि अब योगी आदित्यनाथ आरएसएस के कहने पर उत्तर प्रदेश में कोई बड़े बदलाव कर सकते हैं। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि इलाहाबाद में 24 घंटे में भाजपा नेता समेत 6 लोग की
हत्या, 6 पुलिसकर्मी निलंबित। दोस्तों आपको बता दें कि इलाहाबाद में होली के दिन अल्लाहपुर, लकड़ मंडी, सहरारा बाग और नवाबगंज में खूनी खेल खेला गया है। भाजपा नेता दुर्गेश चौहान समेत 6 लोग की हत्या से जिला दहल उठा है। जर्जर टाउन में स्मैक के चक्कर में 2 युवकों की हत्या भी कर दी गई है। इस मामले में जर्जर टाउन इंस्पेक्टर समेत 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। होली के दिन 18 मार्च को सहरारा बाग में वेद प्रकाश श्रीवास्तव के घर में घुसे युवकों ने जमकर तांडव किया। बेटे के प्रेम प्रसंग के चक्कर में वेद प्रकाश को सीढ़ी से गिरा दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। शाम को अल्लाहपुर में स्मैक के चक्कर में संजय राजपूत की सिर कूचकर हत्या कर दी गई। संजय के साथी मुंडा ने मौके पर ही राहुल सोनकर की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद 6 लोगों की लगातार हत्या हुई और उसके बाद पुलिसकर्मियों को भी निलंबित कर दिया गया है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि बीजेपी गठबंधन में शामिल हो सकते हैं ओम प्रकाश राजभर। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद राज्य में बड़ा सियासी उलटफेर होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आज सुबह से ही राज्य में समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ने वाले और 6 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के एनडीए में शामिल होने की संभावनाएं जताई जा रही है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि राजभर को योगी आदित्यनाथ की नई सरकार में जगह मिल सकती है। राजभर पहले भी योगी कैबिनेट के मंत्री रह चुके हैं और बीजेपी से नाराजगी के बाद उन्होंने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में गठबंधन करके चुनाव लड़ा। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात करने की खबर पर जो है ओपी राजभर ने कहा कि ये खबर बिल्कुल गलत है। ना मैं दिल्ली गया और ना ही मैं किसी से मिला। हम स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं और समाजवादी पार्टी गठबंधन के जो हमारे प्रत्याशी हैं उनको जिताने के लिए हम काम कर रहे हैं और हम किसी भी कीमत पर भाजपा से गठबंधन नहीं करेंगे। हम अखिलेश यादव के साथ हैं। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि सोशल मीडिया पर गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर विवादित टिप्पणी करने के मामले में रिटायर्ड फौजी पर केस दर्ज। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के रामपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की फोटो के साथ छेड़छाड़ एक पूर्व फौजी को भारी पड़ गई है। अमित शाह की आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करने के आरोप में पुलिस ने केस दर्ज किया है। इस रिटायर्ड फौजी ने पुलवामा आतंकी हमले को लेकर भी आपत्तिजनक बातें लिखी थी। उनकी ये पोस्ट वायरल भी हुई थी। खबरों के मुताबिक साबाद क्षेत्र की ढकिया चौकी के ग्राम खंदेली गाँव निवासी नरेंद्र कुमार उर्फ फौजी सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं। उसकी आईडी से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आपत्तिजनक फोटो 14 फरवरी को सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई थी। इस पोस्ट में पुलवामा अटैक को लेकर भी इस व्यक्ति ने टिप्पणी की थी। रिटायर्ड फौजी ने पुलवामा से संबंधित 4 फोटो फेसबुक आईडी के माध्यम से सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। इनमें से एक फोटो देश के गृह मंत्री अमित शाह की थी। भैया आपको बता दें कि रिटायर्ड फौजी ने ये आपत्तिजनक बातें लिखी थी, जिसके बाद अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और जो है केस भी दर्ज कर लिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से होगी गेहूं खरीद। एमएसपी के आधार पर किसानों के खाते में सीधा होगा भुगतान। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में किसानों को खेत से गेहूं बहाल लाने के बाद बेचने के लिए अधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 1 अप्रैल से प्रदेश भर में गेहूं की सरकारी खरीद प्रारंभ हो जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अधिकारियों ने गेहूं खरीद के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में इस बार 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 15 जून तक चलने वाली गेहूं की सरकारी खरीद के दौरान किसानों के खाते में न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर धनराशि भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अधिकारियों ने इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि बीजेपी की जीत पर बोले शिवपाल सिंह यादव, चालाकी और बेईमानी से बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में बनाई है सरकार। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनाव में करारी हार के बाद शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी पर आज गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने बेईमानी और चालाकी करके सरकार बनाई है और हमारे साथ उत्तर प्रदेश में धोखा हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी ईमानदारी से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ती और ईमानदारी से मतगणना उत्तर प्रदेश में होती तो सरकार समाजवादी पार्टी गठबंधन की बढ़ती। लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने घपलेबाजी की, चोर दरवाजे से इन्होंने सरकार बनाई है और गलत तरीके से इन्होंने लोकतंत्र को यूज किया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, गंभीर आरोप जो है शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी पर लगाए हैं। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि योगी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने में जुटा पूरा प्रशासन। जायजा लेने पहुंचे अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल। जी दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की नवनिर्वाचित भाजपा नीति सरकार के 25 मार्च को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने के लिए प्रशासन जोर शोर से तैयारियों में जुटा हुआ
हुआ है। प्रदेश में फिर से गठित हो रही भाजपा नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 25 मार्च की शाम 4 बजे राजधानी में शहीद पथ स्थित अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने शनिवार को दोपहर इकाना स्टेडियम का दौरा किया और स्टेडियम प्रबंधक के साथ शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों पर विस्तार में चर्चा की। सहगल ने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां मुख्य सचिव DS मिश्रा के नेतृत्व में की जा रही हैं। उन्होंने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह में करीब 75,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। भाजपा सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शपथ ग्रहण समारोह में केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को भी आमंत्रित किया गया है। उन्होंने बताया है कि इस समारोह में खास तौर से महिला लाभार्थियों को बुलाया गया है। उन्होंने बताया है कि भाजपा विधायक दल के नेता का चुनाव 21 मार्च को होने की संभावना है।